हेलो साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने प्रगतिवादी काव्य धारा के बारे में शुरुआत की। आज इस क्लास के अंदर हम प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कवि हैं जो प्रगतिवादी काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। इस चैनल पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन सारी वीडियो की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को क्रम से देखिए। बिना समय गए शुरुआत करते हैं कि जो हमारे प्रगतिवादी कवियों में जो पहला नाम है वो है नागार्जुन का। जन्म की बात करें नागार्जुन की तो 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1998 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान यानी जहां पर ये जन्मे थे ग्राम सतलग्गा दरभंगा। तो ये जो मैंने जहां पर भी जन्म स्थान, मृत्यु डेट, जन्म डेट जो लिखी है वो आपको अच्छे से याद करनी है, यानी जिनकी अक्सर पूछते हैं उन्हीं की मैंने लिखी है। मूल नाम, वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का नाम है वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। 1936 ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम नागार्जुन पड़ा। यानी 1911 में जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम इनका नाम जो रखा गया था वैद्यनाथ मिश्र था। उसके बाद में जब ये 1936 में श्रीलंका गए और वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और जब से बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसके बाद में इनका नाम है वो नागार्जुन पड़ा है। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं युग धारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, भस्माकुर खंड काव्य, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी, बादल को घिरते देखा है ये कविता है, प्रेत का बयान, आओ रानी हम डोए पाल की, अकाल और उसके बाद, ये बहुत ही शानदार कविता है, मोस्ट है। अकाल और उसके बाद, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आगे देखो, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता। ये अपने बच्चे जो नागार्जुन है इसका जो एक बच्चा था उस बच्चे की मुस्कान को देखते हुए इन्होंने ये कविता लिखी है। ये भी बहुत शानदार कविता है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। अब इसके उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, दुख मोचन और कुंभी पाक। आपको इनको अलग अलग याद रखना है क्योंकि ये इनकी जो पूछते कि भाई किस विषय से संबंधित है, जैसे उपन्यास है या कहानी है, तो आप जो उपन्यास है उनको अलग, जो कविताएं हैं तो इनका अलग अलग आपको ध्यान रखना है। नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री के नाम से कविता लिखते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नागार्जुन है, नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री के नाम से कविता लिखते थे, ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि मैथिली भाषा में ये यात्री नाम लिखते थे। बचपन में इनका नाम ढक्कन रखा गया था। ये ऐसा है कि हमारे ऐसे परंपरा है राजस्थान में है कि किसी बच्चे का जैसे जन्म होता है और बार बार जैसे बच्चे हैं वो मर जाते हैं, जीवित नहीं रहते, तो ये ऐसा नाम रख देते, ठीक है ना। तो इनका नाम भी बचपन में ऐसा ही रखा गया था, इनको बचपन में ढक्कन कहा जाता था। लोग इन्हें प्यार से बाबा कहते थे। इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है क्योंकि कबीर है वो किस काल में थे? कबीर हमारे भक्ति काल में थे, भक्ति काल में। तो आधुनिक काल में कौन कबीर थे? आधुनिक काल में हमारे नागार्जुन थे। इन्होंने दीपक पत्रिका का संपादन कार्य किया है, ये भी मोस्ट है। यानी नागार्जुन ने किस पत्रिका का संपादन किया? दीपक पत्रिका का। मैथिली भाषा में कविता करने पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैथिली भाषा में ये किस नाम से करते थे? यात्री नाम से कविता करते थे, तो मैथिली भाषा में कविता करने पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
इनका संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली नाम से 7 खंडों में प्रकाशित है। यानी मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो रचनावली है ना, जैसे आपसे पूछा जा सकता है नागार्जुन रचनावली कितने खंडों में विभाजित है, तो 5, 7, 10, 11। तो इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम अध्ययन करते चल रहे हैं वहां पर मैं इनको बता रहा हूं आपको, बाद में इनको एक क्लास के अंदर सारे हैं वो एक जगह देख लेंगे, तो इनको आपको अच्छे से दिमाग में रखते हुए चलना है। इसके बाद में आता है प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां। प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां जो अक्सर देखकर पूछते हैं, बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे है, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। यानी जो इस हमारा जो प्रगतिवादी काव्य है, उस प्रगतिवादी काव्य में हमने देखा है कि क्या मिलेगा, इसमें दबी कुचली जो जनता थी, दबी कुचली जो जनता थी, दलित वर्ग हो गया, हमारा जो मजदूर वर्ग हो गया, दूसरी बात जो कृषक वर्ग हो गया, तो ये जो दबे कुचले जो वर्ग थे जिन पे अत्याचार हो रहे थे, तो ज्यादातर साहित्य है वो हमारे प्रगतिवादी में इनसे संबंधित ही मिलेगा। तो ये कह रहा बदला सत्य, यानी सत्य बदल गए, अहिंसा बदल गई, लाठी गोली डंडे है, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं, कहीं दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, यानी अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद जो हमने देखी वो कविता अकाल और उसके बाद, उनसे ये लाइनें ली गई है। तो ये लाइनें देखकर पूछते हैं कि ये लाइनें किसकी है या फिर ये लाइनें किससे ली गई है, तो जैसे वो कविताओं के नाम देंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके बाद। यानी एक अकाल का दृश्य हमारे सामने रखा गया है कि जैसे अकाल पड़ जाता है, तो अकाल पड़ने से क्या होता है कि चारों ओर अच्छी बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ गया, अनाज पैदा नहीं हुआ, तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, क्योंकि जब हमारे पास में अनाज नहीं तो चूल्हे पे पकाएंगे क्या, तो कई दिनों तक चूल्हा रोया। यहाँ पर देखो मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि ये जो सज्जियों के द्वारा जो क्रियाएं है वो करवाई जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानविक अलंकार होता है। जो सज्जियों के द्वारा जो क्रियाएं होती है वो निर्जीव जब करते हैं, तो चूल्हा है वो रोने का काम कभी नहीं करता है, परंतु यहाँ कहा गया है। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, भाई जब हमारे पास में अनाज नहीं है तो उसके अंदर हम क्या पीसने वाले हैं, तो चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया, क्योंकि जैसे पालतू कुत्ते होते वो हमारे घरों में रहते, तो कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास, किसके पास, चूल्हे के पास में, क्योंकि वो चूल्हे के पास में सोती रही, क्योंकि बनाने के लिए तो कुछ था ही नहीं, तो चूल्हे को कौन साल संभाल करने वाला था, तो वहीं पर जो कुतिया थी भाई उसको ये आस लगी हुई थी कि भाई इस पे जब खाना पकाएंगे तो मेरे को भी मिलेगा। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास, गुल खाए सह तीरों की बारखड़ी विदाता बांची, फटी भीत है छत चूती है। देखो यहाँ पर ग्रामत्व दोष है, छत चूती है, यहाँ पर ऐसा भी हो जो टपकती है, हिंदी का शब्द जैसे टपकती है वहां लिखना था, परंतु ये जो हमारे जो एक जो देसी जो भाषा होती है ग्रामीण भाषा, उसमें जो शब्द काम में लेते वो शब्द यहाँ पर काम में लिए गए, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ ग्रामत्व दोष है। फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुई या नाची, जो ये हमारे इसको हम बोलते हैं छिपकली, बरसा कर बेवस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तबाचे, यानी अध्यापक है वो बेवस है, बरसा कर बेवस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे, यानी एक दुखी मास्टर है, उस मास्टर की जो कहानी है वहां पर दिखाई गई है। तो ये जो लाइनें हैं यहाँ से आपको अर्थ तो नहीं पूछते, बाकी ये लाइनें देकर पूछते कि ये लाइनें कहाँ से ली गई है या फिर ये लाइनें है वो किसकी है, तो ये आपको अच्छे से थोड़ा दिमाग में रखना है। इसके बाद में जो अगले जो है उनको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। नागार्जुन के बारे में जो जितने पॉइंट बनते थे हमने यहाँ पर देखे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।